अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। जी हाँ बहुत खुशी हो रही है आप आए यहाँ पे। थैंक यू। तो फर्स्ट टाइम कब आपसे मैंने बात की थी ऑनलाइन? फर्स्ट टाइम तकरीबन मेरा ख्याल है 8-10 महीने हो गए मेरा ख्याल में। 8-10 महीने। मेरा ख्याल है। मुझे बहुत खुशी है आपसे जी हाँ, जी मिलके। हाँ, और मैं आपसे पहले दिन से मिलना चाहता था जब मैंने आपके बारे में सुना। जी हाँ, जी तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू। काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपका काम देख के। शुक्रिया शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसको इंटरनेशनलाइज किया। जी हाँ, ऐसे आपने अपना अपना नाम तो रोशन किया, लेकिन जी हाँ, मुल्क का भी साथ इसके साथ साथ। मुल्क का भी साथ साथ, और जो ये टिपिकल पाकिस्तानी आर्ट है। जी हाँ, तो हैदर भाई, आप मुझे बताएं कि पहली दफ़ा आपने कब ये पेंटिंग करनी शुरू की? पहली दफ़ा मैं असल में मेरा फैमिली वर्क है, ये घर वाले सारे ये करते थे काम, तो वर्कशॉप घर के पीछे ही था। तो तकरीबन स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद हम लोग वर्कशॉप में ही खेलने लग जाते थे। तो तकरीबन 7 साल की उम्र से मैंने पहला जो ब्रश ट्रक पे लगाया था वो तकरीबन 7 साल की उम्र में मैंने लगाया था। उसके बाद फिर सीखते रहे, खेलते रहे, वर्कशॉप में ही खेलते थे। तो कलर से खेलने लग गए। तो कलर से खेलने के बाद जो इंसान वो शौक़ बढ़ता गया। तो अब्बू का भी शौक़ था कि मैं सीखूँ काम। 5 भाई हैं हम लोग, लेकिन अब्बू का मेरे ऊपर मैं सबसे छोटा था, तो लाड़ता था अब्बू का। तो अब्बू ने मेरे पे ज़्यादा तवज्जो दी, उन्होंने मुझे सिखाया काफ़ी। फिर मुख्तलिफ उस्तादों के पास छोड़ा, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। तो इस तरह फिर ये सीखता रहा। तो 96 में मैंने पहला ट्रक बनाया। तकरीबन मेरी उम्र थी 15-16 साल या 17 साल, तकरीबन ऐसी कुछ उम्र थी। तो उसके बाद ये हो गया, करते करते फिर वो एक जो इंटरनेशनल ट्रक मेरा जो बना था वो स्मिथसोनियन वाशिंगटन डीसी के लिए बना था। तो उसमें मेरा पहला कैसे इंटरनेशनल। आपको वहाँ पे इनविटेशन कैसे मिली? वहाँ पे ये था कि मैंने शेरेटन होटल कराची में एक ट्रक मैंने बनाया था। तो वहाँ से एक थे अपना प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के, जोनाथन मार्किनर। तो उन्होंने देखा, पूछते पूछते गार्डन आए, गार्डन पे मैं उनको मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका जाना है। तो मैंने कहा सर आप जैसे पता नहीं कितने इधर आते हैं। तो गार्डन असल में ये गली ऐसी लगती थी यूरोप की कोई गली है। फॉरेनर इधर बहुत आते थे। अच्छा। तो मैंने कहा सर आप जैसे पता नहीं कितने आते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो ट्रक आर्ट देखने आते थे? हाँ, फॉरेनर जो होते थे ट्रक आर्ट देखने आते थे। अच्छा। तो अब जब क्योंकि मार्केट पाकिस्तान की सबसे पहली मार्केट यही थी, पोर्ट सिटी था। तो ट्रक यहीं आते, लूटन से, इंग्लैंड से ट्रक यहीं आते थे। तो यहाँ से बन के मुख्तलिफ शहरों में जाते थे। अब तो पूरे पाकिस्तान में मार्केट बन गई इसकी। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप पता नहीं कितने गोरे आते हैं, वो सब यही बोलते हैं, तस्वीरें खींच के ले जाते हैं और किताबें लिख देते हैं। बोला नहीं मैं उन जैसा नहीं, मैं लेके जाऊँगा तुम्हारे को। मैंने ठीक है। फिर बोले पासपोर्ट बना, मैंने हाँ पासपोर्ट उनको दिया। उन्होंने यहाँ ट्रक ख़रीदा स्मिथसोनियन के लिए, ट्रक हमने बनाया। उसके बाद वो काम करते करते चले गए उन्हीं कपड़ों में अमेरिकन एम्बेसी। ना इंटरव्यू, यानी कि फार्म कभी भरा नहीं हमने। अच्छा। तो फार्म भी उन्होंने भरा खुद, ना लाइन में लगना। बिल्कुल अजीब सा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। यानी कि तो वीआईपी, बिल्कुल भी समझ लें, वीवीआईपी समझ लें, वीवीआईपी ट्रीटमेंट। जी हाँ, जी हाँ। जबरदस्त। तो अब जब हम इंटरव्यू दे के वापस आए, उन्होंने लेटर दिया हमारे को। हमने बोला अच्छा यार इतना टाइम इसलिए जाए कि ये लेटर मिल रहा था। तो खैर जब यहाँ पे आए सबको हमने बताया, यार ऐसे कोई यकीन नहीं करा कि यार ऐसा होता ही नहीं है। अमेरिकन कॉन्सुलेट और वो भी आपके फार्म भरे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने बोला नहीं तुम्हें, बहुत से लोग होते हैं जेलसपन में, मेरी उम्र भी छोटी थी, जेलसपन में बोलते थे नहीं नहीं अंग्रेज़ तुम्हें बेवकूफ़ बना गया, यहाँ तो बहुत सारे अंग्रेज़ आते हैं। वो ट्रक भी ले गया अमेरिका, तुम्हें यहीं छोड़ के चला गया, नहीं लेके जाएगा। हम भी मायूस हो गए कि यार ट्रक गए हुए महीना हो गया और हम लोग यहीं हैं, ट्रक भी बना दिया हमने, पैसे भी ले लिए, चलो खैर। लेकिन फिर उसके बाद उसका फ़ोन आया कि भाई टिकट तुम फलाने बंदे से जाके ले लो और तुम जहाज़ में बैठ के आ जाओ। जबरदस्त। तो हम लोग जब पहली मरतबा अमेरिका पहुँचे तो बिल्कुल अलग दुनिया, जाहिर बात है बिल्कुल अलग दुनिया कैसे थी। था आपका इंप्रेशन, कैसे था? इम्प्रेशन ऐसा था कि समझ लें कि सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है। अच्छा। अल्लाह के मुल्क है सारे। तो यानी कि इंसान ने खूबसूरत तरीन जो यानी कि अल्लाह की दी हुई चीज़ को मज़ीद खूबसूरत उसने किया, जैसे अल्लाह ने उसको इंसान को सोच दी है। तो अमेरिका जाके ऐसा लग रहा था कि यार इतना खूबसूरत है तो जन्नत कैसी होगी। तो एक माइंड आती है ना। जबरदस्त। तो क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ अलग, बिल्कुल हर चीज़ सेटअप से, लोग भी बड़े अच्छे, तो बड़ा ख्याल करते हैं कि यार नहीं हमारा। और अमेरिकन लोगों की बात ये कि ख़ास तौर पे कि उनसे उनकी जो मिलना जुलना और जो मेहमान नवाजी वो पाकिस्तानी लोगों से काफ़ी मिलती जुलती है। तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद से मेरा इंटरनेशनल
दौरा शुरू हो गया। उस पर बड़ा बड़ा मैंने अपना नाम लिखा ट्रक पे, जैसे लिखते हैं। जी जी। तो स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में वो 25 ममालिक आए हुए थे, 26 ममालिक। उसमें लोग उसको देख के अपना बोलते थे यार दुनिया के 7 अजूबे तो सुने, देखे भी हैं, लेकिन ये 8वां अजूबा ऐसा लगता है, ये ट्रक 8वां अजूबा है। लोगों ने उसको देखा ही पहली मरतबा था। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था यार ये आप इस्तेमाल में लेते हैं। जब हम इस्तेमाल में बता रहे थे कैसे लेते हैं, गाय बैल इसमें डालते हैं, गोबर फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह, तो वो बोलते नहीं आप इसके साथ जुल्म करते हैं। तो इसका सही हक यही है कि म्यूज़ियम में खड़ा हो। तो फिर उसके ऊपर जब नाम लिखा तो हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं वहाँ पे। तो देखते देखते फिर वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुझे इनविटेशन आना शुरू हो गया। लोगों ने देखा तो माशाल्लाह ये था कि फिर उसके बाद ये हो गया कि पाकिस्तान के हालात भी कुछ ख़राब हो रहे थे। तो उस दौरान जो ना हमें ये मौका मिला कि हम जब इधर एक तरफ दहशतगर्दी हो रही थी, दूसरी तरफ हम लोग प्रचार कर रहे थे पाकिस्तान का हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में, अपना अमेरिका कनाडा मुख्तलिफ़ मुल्कों में जब जाके बताते थे तो हम लोगों को यकीन नहीं आता था कि यार इतने हालात ख़राब में इतना बेहतरीन काम हो रहा है वहाँ। तो हम लोग फिर बताते थे कि नहीं ये पाकिस्तानी लोगों की पहचान है, जितने कलरफुल लोग हैं पाकिस्तान के, जितने खूबसूरत पाकिस्तान के लोग हैं, जितने यानी कि दिल फेंक पाकिस्तान के लोग हैं, इतना और दुनिया में कोई नहीं है। तो ये तासुर गलत है। तो हम लोग अपनी तरफ से बताते थे लोगों को कि ये तासुर गलत है कि दहशतगर्द है, ये वो, इस तरह की कोई बात नहीं है, आप लोग आएँ। तो अब आते हैं माशाल्लाह, काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं बाहर से, मार्केट का विज़िट करते हैं और दोबारा से यानी कि वो रौनक गार्डन की बहाल होती जा रही है। ये लोग भी आपकी तरह वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे सर। ये सारे फेमस हैं सर क्या बात है भाई। ये अमीन भाई हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। ये है 20 साल का लेकिन लगता ही छोटा। कसम से नहीं, सीरियसली चाइल्ड लेबर में नहीं लेके आया ना, मसला ख़राब हो जाएगा। ये पहले गैंग वार में था। अच्छा। तो फिर हम लोग तो ज़िंदगी तेरी ख़राब हो जाएगी। हाँ। यानी कि वैसे नहीं था कि सरगर्म कारकुन होते, वैसे बच्चे नहीं होते। अच्छा जी जी हो जाता है यार, ऐसे शरीफ बच्चा लगता है। तो ये बताएं हैदर भाई कि ये ट्रक आर्ट की हिस्ट्री क्या है, कुछ पता है आपको इसके बारे में? इसकी हिस्ट्री असल में जो हमने जो अपने बड़े बड़ों से सुनी है तो वो तो ये है कि अपना पहले ये काम होता था, जैसे लोग, इंसान की तो फितरत शुरू से यही रही है कि मैं अपने आप को सजाऊं, मैं अच्छा लगूं। तो इसका ये है कि पहले ये घोड़ा गाड़ियों पे काम होता था, जब थोड़ा बहुत होता था, इतना नहीं होता था, जैसे आप देख रहे हैं इतना काम नहीं होता था पहले। तो उसके बाद ये था कि घरों पे काम होने, फिर ये अपना छोटी गाड़ियाँ थी, डॉज शेवरलेट वगैरह, उन पे ये थोड़ा थोड़ा काम होता था। कहीं आग बन गई, कहीं जैसे अपना मोर बन गया या फूल बन गया। इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से? पाकिस्तानी है इसका ओरिजिन। कौन सा एरिया है? पाकिस्तानी है ये अपना। आपने देखा होगा कि बहुत से अपना सिंधी कल्चर में देख लें कितना, अब मुंजो दाड़ो देख लें, मुंजो दाड़ो में आप देखें कि वो पुरानी सकाफत जैसे हड़प्पा गंधारा की तहजीब देखते हैं, उसके ऊपर आप देखें गाय बैल अलग, एक वो बंदा उसने भी चादर लपेटी हुई सही करके। तो बैलगाड़ी आप देख रहे हैं तो उस पर भी व्हील पे उस पर नक्शो निगारी हुई हुई है, मुख्तलिफ घरों की चीज़ों पे नक्शो निगारी हुई हुई है। तो ये प्रोफेसर जोनाथन मार्केनर जो हैं, ये आर्कियोलॉजी प्रोफेसर हैं विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के। तो उनका कहना है कि इसकी तहजीब बहुत पुरानी है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से इसकी तहजीब निकली, क्योंकि वो खुदाई करके निकालते हैं ना जब, तो उन्होंने खुद देखा है कि उसके व्हील वगैरह जो बने होते हैं बैलगाड़ियों के और इस तरह पुरानी, तो उनके व्हीलों पे भी नक्शो निगारी हुई हुई है। तो ये कहते हैं इसका असल में व्हील से ताल्लुक़ है इस काम का, तो इसको इसकी तहजीब बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है। तो उनके हिसाब से ये बात है। तो ट्रक असल में आना शुरू हुए 1960 में, उससे पहले भी शेवरलेट थे, छोटे ट्रक थे, मिनी ट्रक। अच्छा, मैं हमेशा इम्प्रेस रहा हूँ और हैरान रहा हूँ कि एक ट्रक के ऊपर इतना खर्चा एक कस्टमर क्यों करता है? ये तो मैंने खाली पेंटिंग के बताया, उसके अलावा उसके और भी खर्चे होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं स्टील लगा हुआ है, चमक पट्टी लगी हुई है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे आए थे। तो उसको इतना खर्चा क्यों करते हैं? इसलिए होता है ना कि उसकी गाड़ी अच्छी लगे, और जब गाड़ी अच्छी होगी जाहिर बात है। अब आप देखें कि एक अपना ट्रेन देख लें, ट्रेन के अंदर जो बिज़नेस क्लास है उसके पैसे अलग होते हैं, और लोकल पैसेंजर जो है उसके पैसे अलग होते हैं। उसमें लोग भी कम बैठते हैं कि नहीं यार मजबूरी में बैठते हैं, नहीं तो अच्छी सफ़र में कोशिश करते हैं।
तो यही कोशिश होती है कि हमारी गाड़ी अच्छी लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोड मिले। लोड उसी को ज़्यादा मिलता है जिसकी गाड़ी अगर टूटी फूटी लगेगी, खिचाड़ा सी लगेगी, तो उसमें कभी भी लोग अपना सामान, यार हमारा सामान ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा ट्रक जब होता है उसमें लोग ज़्यादा सामान भी लोड करते हैं और उस मालिक की भी, जो ट्रक ओनर होता है उसकी भी, उसके लिए भी अच्छा होता है कि भैया किसी अच्छे मालिक की गाड़ी है, अच्छे बंदे की गाड़ी है। तो ये जो आर्ट है, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी पिक्चर इसके ऊपर पेंट हो, कौन सा शेर लिखा जाए, कौन सा टेक्स्ट लिखा जाए, कौन डिसाइड करता है? ये ट्रक ओनर ही डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस तरह का काम चाहिए, बस एक दफ़ा उसने बोलना होता है, बाकी फिर हम लोग खुद डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा। यानी कि उसके, उनके जहन में तो इतना डिज़ाइन होती नहीं, क्योंकि उनका काम नहीं होता इतना। तो ये डिज़ाइन सारे लेके आना, सारे सोचना, ये हमारा काम होता है। बस उसकी ये फरमाइश होती है कि जैसे इस गाड़ी पर हम देख रहे हैं परिंदे नहीं बने हुए, तो उसने कहा यार परिंदे नहीं बनाने इस गाड़ी पर, तो थोड़ा मज़हबी टच दिया हुआ इसमें थोड़ा सा, तो सीनरी बनानी है, इस तरह की चीज़ें। अब कुछ उसमें हमने नहीं बनाए हुए, सिर्फ उसने ये कहा कि इसमें इस तरह की चीज़ नहीं बनानी, लेकिन अच्छा बनाना है। अब कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि परिंदे वगैरह चाहिए, मुझे कल्चरल सीन चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर उसको हम लेके चलते हैं काम को। तो ज़्यादातर किस चीज़ की डिमांड है, सीनरी की या? ज़्यादातर डिमांड है अपना जो परिंदे वगैरह जो बनते हैं ना, ज़्यादातर उसकी डिमांड है। तस्वीरें वगैरह जो बनती है, जैसे लोग पसंद करते हैं बेनज़ीर बनाना, अच्छा। राहिल शरीफ आजकल चल रहा है, इमरान खान चल रहा है, तो इस तरह ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं लोग कि हमें ये बना के दो। तो शेर व शायरी किसकी ज़्यादा पॉपुलर है? शेर व शायरी असल में ये होता है कि पाकिस्तानी तो आशिक है ना शेर व शायरी। जी हाँ, जी हाँ, शेर व शायरी असल में होता है कि ट्रक ओनर कम इसमें वो नहीं होता किरदार, इसमें ट्रक ड्राइवर, क्लीनर वगैरह और कुछ हम दोस्त यार मिलके भी, उसको समझ नहीं आ रहा तो हम उसको बताते हैं, ऑप्शन देते हैं कि क्या शेर लिखना है। अच्छा। तो फिर उस तरह लिख देते हैं तो पीछे। कौन सा शायर ज़्यादा पॉपुलर है जिसकी इस्तेमाल? नहीं, शायर नहीं है इसमें शायर को मखसूस नहीं है। अच्छा। इसमें हमारे और आपकी कम्बिनेशन होती है, मिली जुली। तो उसमें जैसे अभी जैसे लिख देते हैं, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। अच्छा। पहले लिखा होता था तब पढ़े तो पास कर, हिम्मत है तो पास कर, पाकिस्तानी वरना वैसे भी बर्दाश्त ज़्यादा कर। आशिक मिजाज है पाकिस्तानी। तो वो तो जाहिर बात है, पाकिस्तानी में तो मोहब्बत तो कूट के भरी हुई है, और दूसरा आर्टिस्ट तो होता है आशिक मिजाज, और ट्रक आर्टिस्ट उससे भी ज़्यादा आशिक मिजाज होता है। तो आर्टिस्ट और ट्रक आर्टिस्ट में फ़र्क ही होता है ना, तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रक आर्टिस्ट कम है। तो ये और ज़्यादा मोहब्बत में भरे होते हैं, लिखते हैं अपना, ड्राइवर भी, क्लीनर भी, इस तरह की चीज़ें। फासला अभी जैसे हमारी दोस्त है सबीन महमूद, वो उनको मार दिया कुछ दिनों, तो उनको मैंने शेर सुनाया कि फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। उसने उसको चेंज किया, यानी कि अब ये देखें ना कि किस तरह उसको इस्तेमाल सही किया कि फासला ना रखें, प्यार होने दें। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि ट्रक ड्राइवर या ओनर या हमारे क्लीनर वगैरह उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे कोई बोलता है हिम्मत है तो पास कर, कोई बोलता है तब पढ़े तो पास कर, तो कोई बोलता है हारन देकर पास करो वरना बर्दाश्त करो, पीछे रहो। तो उसका एक मकसद होता है हर चीज़ का कि पीछे जो आ रहा है उसको पता हो क्या यार मैं आगे जो देख रहा हूँ उसको उसका क्या मकसद है, तो तरीके से गाड़ी चलानी। तो हैदर भाई ये बताएं कि कहाँ आपने ट्रैवल किया? अमेरिका, कनाडा, बल्कि हमारी पूरी टीम ने जो है ना वो इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड से गुजरे थे। आपने हॉलैंड को छोड़ दिया? हॉलैंड, नजरअंदाज। हॉलैंड बस देखने गए थे। हाँ, हॉलैंड असल में देखने गए थे कि यार चलो आए में तो गुजर जाए। तो बस वो चाय वाय पी वहाँ से, फिर वो पोलैंड, अपना अमेरिका कई दफ़ा चला गया, काफ़ी मुल्कों में है, झंडे गाड़ के आए पाकिस्तान के लिए। आपको कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अगर मैं इस तरह की अपना बताऊंगा तो बाकी मुल्क वालों के दिल खराब हो गया, तो इस तरह किस मुल्क ने आपका दिल छीन लिया? असल में अमेरिका मुझे सबसे बेहतरीन लगा। अच्छा। अमेरिका के लोग भी बड़े अच्छे हैं, बाकी लंदन वगैरह भी अच्छे हैं, और अपना जर्मनी भी बहुत अच्छा मुल्क है, जर्मनी के लोग भी अच्छे हैं बहुत। तो बाकी जो मिलते जुलता रुझान जो लगता है ना, तो वो अपना अमेरिका और पाकिस्तान के लोग काफ़ी मिलते जुलते हैं, मेहमान नवाजी में भी, और वैसे भी मिलने जुलने के लिए अच्छे लोग हैं। आप नहीं समझते कि ये जो ट्रक आर्ट है इसको आर्ट गैलरीज में या जो आर्ट कोर्सेज हैं उसमें सिखाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि आप लोगों को ट्रेन करें, आप वर्कशॉप्स दें, या शायद आप ऑलरेडी देते हो? ये तो कोशिश, शुरू से कोशिश है कि ज़ाहिर बात है। अब जैसे मैंने पिछले दिनों गया एक स्कूल में, तो वहाँ पे
एक अपना जो ख्वाजा सर है उनको एक आर्ट स्कूल में पक्की नौकरी दी गई। तो मैं तो इस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ कि यार हमें ट्रक आर्टिस्ट को क्यों नहीं दी जा सकती। तो बल्कि ये तो एक हिस्सा है आर्ट का। आप देखें कैनवस पे जो काम हो रहा है, फाइन आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, जो भी इस तरह के काम हो रहे हैं या कैलीग्राफी जो हो रही है, वो हमारे ईरान और सऊदी अरब, दुबई वगैरह इनसे मुशाबहत रखती है। इधर की यूनिवर्सिटियों को सबको पता है कि ये हमारे मुल्क का काम है। ये कैनवस पे तो अपना गोरे भी ये कर रहे हैं, हम कॉपी उन्हीं की कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अपने मुल्क का आर्ट है। यहाँ सिखाया नहीं जा रहा बाकायदा का तौर पे, तो क्यों नहीं सिखाया जा रहा है इसका मुझे रीज़न मालूम नहीं है। बाकी ये कोशिश हम कर रहे हैं, हम चाहते भी यही हैं कि यहाँ के लोग सीखें। लेकिन जो शौक़ बाहर के लोगों को, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के लोगों को जो ट्रक आर्ट सीखने का शौक़ है, तो वो शौक़ उससे मुझे, मैं पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि ऐसा लगता है कि ये आर्ट उधर मुंतकिल हो जाएगा, उधर के लोग सीखेंगे उसको और सही उसको इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि उसको गलत इस्तेमाल में लेके आते हैं, जैसा कि यहाँ पे होता है। तो इसको बाकायदा तौर पे किसी आर्ट कॉलेज में या आर्ट यूनिवर्सिटी में इसको नहीं सिखाया जा रहा, जो कि हमारी अपनी गलती है। और ये नहीं कि हम इसका सर गवर्नमेंट को दें कि नहीं गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट का मसला है, हमारे अपने भी बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम जिसको हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं इस पर करना चाह रहे। तो मेरी तो कोशिश है कि हम यूनिवर्सिटी में बाकायदा हमारे एक आर्टिस्ट मौजूद हो, ट्रक आर्टिस्ट, जो लोगों को बताए, स्टूडेंट को बताए कि भाई ये ट्रक आर्ट इस तरह होता है। ये लोग जब बताएंगे जब यहाँ पे कोई आर्टिस्ट नहीं होगा, ये आर्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये लोग जब बताएंगे। तो इसको पहले ही सोचना चाहिए। भले हैदर अली को नहीं जगह मिले, लेकिन हमारे और भी स्टूडेंट हैं, और भी आर्टिस्ट हैं, कम से कम उनको या फिक्स करें कि हाँ भाई गवर्नमेंट की तरफ से या इदारे की तरफ से कि भाई हम इसको तनख्वाह देंगे पक्की, और ये हमारे स्टूडेंट को सिखाए ट्रक आर्ट। ट्रक आर्ट असल में यह है कि इब्तदाई तालीम, यानी कि फ़ाइन से फ़ाइन काम इसमें बंदा सीख सकता है, और स्टार्टिंग के लिए भी ये बड़ा बेहतरीन है। आर्टिस्ट बनने के लिए इब्तदाई तालीम में भी ये बेहतरीन है, और एंड में यानी कि हाई फाई बनने के लिए भी ये बेहतरीन है। तो आपने काफ़ी पेंटिंगें मेरी देखी होंगी कि जो लगता ही नहीं, बहुत से लोग देखते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये लगता ही नहीं ये ट्रक आर्टिस्ट ने बनाई है। यार अब आपको पता नहीं है कि ट्रक आर्टिस्ट क्या क्या कर सकता है। तो लोगों के जहन में होता नहीं कि शायद हमने जहाँ से सीखा है वहाँ से सीख के निकले होते हैं ऐसे आर्टिस्ट। ऐसी बात नहीं है। कोयले की कान में हमेशा हीरा नज़र आता है, हीरा वहीं मिलता है हमेशा। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े अपना यूनिवर्सिटियों से ही आर्टिस्ट बन के निकलेंगे। आर्टिस्ट का मकसद ये नहीं होता कि डिग्री आपके पास है तो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो खुदादाद सलाहियतों का हामिल होता है, तो जो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो सलाहियतें दी जो मैंने अपना इजहार ट्रकों पे किया और दुनिया को इस आर्ट की तरफ मुतवज्जा किया। वरना आप देखें कि पाकिस्तान में और कितने आर्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया में जो कर रहा है वो ट्रक आर्ट ही कर रहा है, और कोई आर्ट नहीं कर रहा। और इसने पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी के माहौल में भी इसने बुलंद रखा, इसने पाकिस्तान का नाम, और अब भी ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में चमका हुआ है। जहाँ भी ट्रक आर्ट का नाम आएगा दूसरा नाम पाकिस्तान का आएगा।